दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलेआम बात नहीं करते। ना कभी पूछते हैं, ना कभी कुछ बताते हैं। ऐसी ही जगह जहाँ सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दो लड़कों के बारे में जिनका नाम है गोविंद और सार्थक। इन दो लड़कों के 12th के एग्जाम्स खत्म होते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फाइनली इन लोगों का रिजल्ट वगैरह आता है। ये लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सेम सेम कॉलेज में। लेकिन जो इनका कॉलेज होता है वो शहर से काफ़ी दूर होता है और गांव के काफ़ी पास होता है। ये एक बहुत ही शांत सी जगह होती है जहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज और एक हॉस्टल होता है। हॉस्टल का नाम महेश भवन बॉयज़ हॉस्टल होता है। हॉस्टल 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है जिसमें सफ़ेद पेंट थोड़ा पीला पड़ने लगता है, और जो दरवाजे होते हैं वो उसमें जंग के निशान लगे होते हैं। ये लोग हॉस्टल के अंदर एंट्री करते हैं तो रिसेप्शन पे इन्हें एक बुढ़ा सा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में रजिस्ट्री होती है। फिर ये लोग अपने रूम की चाबी ले लेते हैं उस आदमी से जो कि वार्डन होता है। उसका नाम मिश्रा जी कह के उसे लोग बुलाते थे। तो गोविंद और सार्थक अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग अपने रूम के सामने पहुंचते ही हैं कि सार्थक देखता है इनके रूम का दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। सार्थक को ये चीज़ अजीब लगती है कि रूम का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है। उसे लगता है कि कोई पहले से रह रहा होगा। लेकिन जब वो लोग अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, अंदर कोई नहीं होता है और सारा सामान अस्त व्यस्त एकदम बिखरा पड़ा होता है। फिर ये लोग रूम के अंदर जाते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा गंदी महक आती है, काफ़ी बदबू आ रही होती है। ये लोग डिसाइड करते हैं पहले ये लोग साफ़ सफाई करेंगे, अपना बिस्तर विस्तर लगाएंगे, उसके बाद ये लोग आराम करेंगे। ये लोग रूम साफ़ कर ही रहे होते हैं कि गोविंद को एक डायरी मिलती है। वो डायरी उठाता है, उस डायरी पे लिखा होता है रूम नंबर 213। गोविंद उस डायरी को पढ़ने वाला होता है कि सार्थक पीछे से कहता है, अबे छोड़ ना यार, बाद में पढ़ लियो, पहले अपना कमरा तो साफ कर ले, उसके बाद आराम से पढ़ता रहियो। गोविंद फिर से अपने काम में लग जाता है। अब ये लोग अपना कमरा साफ कर चुके होते हैं, फिर ये लोग आराम करने लग जाते हैं। ये लोग आराम कर ही रहे होते हैं कि सार्थक के बेड के नीचे से कोई हाथ आता है और सार्थक को पैर की तरफ से खींचता है। अब सार्थक काफी ज्यादा डर जाता है, वो अपनी चादर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह होती है। सार्थक वार्डन के पास जाता है, उनसे पूछता है, सर इस रूम में पहले कोई रहता था क्या? वार्डन थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है, फिर बोलता है, हाँ इस रूम में पहले एक लड़का रहता था, पंकज नाम का। वो दिमाग से पागल था, थोड़ा अजीब था। सार्थक बोलता है, थोड़ा अजीब मतलब? वार्डन बोलता है कि वो शाम के बाद अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता था, और रात के 3 बजते ही उसकी आवाज़ आती थी। वो खुद से ही बात करता था। पंकज को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो आखिरी दिन इतना पागल हो गया था कि उसने अपने आप को जलाकर अपनी जान दे दी थी। ये चीज़ जैसी सार्थक को पता चलती है, गोविंद के पास जाता है, गोविंद को ये सारी चीज़ें बताता है। गोविंद बोलता है कि हमें वो डायरी ढूंढनी चाहिए, हो सकता है हमें शायद कुछ मिले उस डायरी के अंदर। ये लोग डायरी ढूंढना चालू करते हैं, कुछ ही देर में इन्हें वो डायरी मिलती है। उस डायरी के पहले पन्ने में रूम नंबर 213 लिखा होता है, लेकिन उसके अंदर के पन्नों पे लिखा होता है कि मैं मरना चाहता हूँ। पंकज के दिमाग पे कुछ ऐसी चीज़ें बीती थी जो किसी को बताता नहीं था, लेकिन वो अंदर से ही फील करता था। उसके दिमाग पे इतना लोड पड़ गया था कि उसने एंड पे आके अपनी जान दे दी। गोविंद और सार्थक डायरी पढ़ी रहते कि गोविंद हंसने लगता है और कहता है, क्या फालतू चीज़ें लिखी हैं इसने। लेकिन सार्थक सीरियस हो गया था ये सब चीज़ें देखने के बाद। वो काफ़ी डर चुका था पहले ही, और अब उसे इन सब चीज़ों पे विश्वास होने लगा था। अब फिर से रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन ठीक रात के 3 बजते ही सार्थक के बेड के नीचे से किसी की सांस लेने की आवाज़ें आती हैं। सब बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। सार्थक की नींद उस आवाज़ से टूट जाती है। वो उठकर देखता है गोविंद सो रहा होता है, लेकिन गोविंद के बगल में एक परछाई होती है।
वो टॉर्च ऑन करता है, वो देखता है कुछ नहीं होता है उसके पास। सार्थक गोविंद को उठाने की कोशिश करता है। गोविंद से बोलता है, उठ बे, तेरे बेड के पास कोई है। गोविंद नींद में होता है, बोलता है, पागल है के, सो जा। अब सार्थक का दिमाग नहीं लग रहा था, तो वो जमीन पे पानी फेंकता है। जैसे ही वो पानी फेंकता है तो बेड के नीचे से किसी के पैर अंदर की तरफ को आ रहे होते हैं। सार्थक ये देख के काफी जोर से डर जाता है और वो चिल्लाता है। गोविंद उठ जाता है और ये लोग लाइट ऑन करते हैं और उतनी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। सार्थक बोलता है, तेरे बेड के नीचे कोई था, मैंने देखा अपनी आंखों से। और गोविंद इस बात पे विश्वास नहीं करता है। अगले दिन सार्थक इस हॉस्टल के रूम को छोड़ना चाहता था, लेकिन वार्डन ने सार्थक से सिर्फ एक ही बात बोली कि रूम नंबर 213 कोई नहीं छोड़ सकता। सार्थक सुबह से ही कुछ अजीब सा प्रेशर फील कर रहा था, जैसे उसका सर किसी ने रस्सी से बांध दिया हो और कोई खींच रहा हो। गोविंद सार्थक से पूछता है कि तू ठीक तो है ना भाई, कल से तू बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। सार्थक हल्के से सर हिला देता है। उसकी आंखें पूरी तरह नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो जैसे किसी और चीज को भी देख रहा था जो उन दोनों के अलावा भी रूम में थी। शाम के टाइम गोविंद वॉशरूम जाता है तो सार्थक कमरे में अकेला हो जाता है। सार्थक खुद को अपने कमरे के शीशे में देख रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो शीशे के पास जाता है, वो खुद को देख रहा होता है। देखते ही देखते सार्थक अपना दायां हाथ उठाता है, लेकिन जो शीशे के अंदर सार्थक था वो अपना दायां हाथ नहीं उठाता है। सार्थक ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये मेरी तरह क्यों नहीं कर रहा है। और तब सार्थक ने देखा कि जो शीशे के अंदर सार्थक है वो सार्थक को नहीं देख रहा था, वो सार्थक के पीछे किसी और चीज को देख रहा था। सार्थक पलटकर देखता है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता है। इतनी देर में गोविंद वॉशरूम से अंदर आता है कमरे में। वो सार्थक को शीशे के आगे खड़ा देखता है। गोविंद सार्थक से बोलता है कि अबे भाई, तू इतना भी सुंदर नहीं है, अपने आप को मत घूर इतना। सार्थक कुछ देर के लिए तो शांत रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बोलता है कि शीशे में मैं नहीं, कोई और था। गोविंद ने ये बात तो हंस के टाल दी, लेकिन उसकी अगली रात गोविंद के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसका दिल दहला देता है। रात का 3 बज रहा होता है। गोविंद और सार्थक के कमरे की लाइट बंद होती है। गोविंद सो रहा होता है, लेकिन एक हैवी ब्रीदिंग की आवाज से गोविंद की नींद खुल जाती है। गोविंद उठकर देखता है कि सार्थक बेड पर सीधा बैठा हुआ है और वो शीशे की तरफ देख रहा था। सार्थक शीशे की तरफ देखकर बोलता है कि वो मुझे भी ले जाए। गोविंद को पहले थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन गोविंद पूछता है, कौन ले जाएगा। सार्थक हल्के से गोविंद की तरफ देखता है, लेकिन इस बार सार्थक की आंखें पूरी काली। सार्थक गोविंद को देखते देखते शीशे की तरफ पॉइंट आउट करता है और शीशा हिलने लगता है। गोविंद जैसे शीशे की तरफ देखता है, वो देखता है सार्थक के अलावा कोई और लड़का भी है जिसका चेहरा जला हुआ है और वो गोविंद की तरफ देख रहा है। गोविंद ये सब देख के गोविंद डर जाता है और उसके आसपास जो भी होता है वो शीशे पर फेंक के मारता है और शीशा टूट जाता है। और जैसे शीशा टूटता है सार्थक चिल्लाने लग जाता है, लेकिन सार्थक जब चिल्ला रहा होता है तो उसमें सिर्फ सार्थक की आवाज नहीं, एक जैसे थे दोनों के गम गवा होने लगे। अगली सुबह होती है और सार्थक सब कुछ भूल चुका होता है। गोविंद से सिर्फ इतनी चीज कहता है कि कल रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा था, लेकिन गोविंद सारा सच जानता था। गोविंद वार्डन को सब कुछ बताता है। वार्डन सिर्फ इतना कहता है कि रूम नंबर 213 का सच वही जानता है जो वहाँ रहता है। रूम नंबर 213 परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। उस रूम का शीशा, बेडशीट, बेड वगैरह सब जला दिया जाता है। गोविंद और सार्थक को दूसरा रूम मिला, लेकिन सार्थक के दिमाग में एक डर बैठ गया। एक ऐसा डर जो सार्थक को
हमेशा फील कराता था कि उसके पैर कोई खींच रहा है। ये कहानी खत्म हो गई थी, या शायद नहीं, क्योंकि अगले दिन फिर दो लड़की और वार्डन ने कहा कि रूम नंबर 213 खाली है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं एक और बना सकूं। तो मिलते हैं, टाटा।